जहाँ तक मेरे निजी अनुभव का प्रश्न है, जो ख़ासकर मेरे स्टूडेंट हैं, वो इन सब चीज़ों को लेकर आम तौर पे मज़ाक ही बनाते हैं। और जैसा कि अभी हमने कहा कि लखनऊ को लखनपुर कर दिया या वैसा कर दिया, तो कोई भी इस तरीके के सारे जितने भी पॉलिटिकल स्टंट हैं, उनको कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। कम से कम वो जो एक पढ़ा-लिखा तबका है और आम जनता भी उनको उससे कोई ख़ास कोई आकर्षण हो या उससे वो बहुत खुशी का अनुभव कर रहे हो, ऐसा नहीं है। उसके साथ ही ये चीज़ है कि यह काफ़ी दुखद है कि जितने भी भारत के पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके पास कोई विज़न नहीं है। और हम पिछले 50 साल में हमसे जो उम्मीद की जा रही थी कि हम एक औपनिवेशिक देश रहे हैं और वो जो पॉलिटिकल सिस्टम में एक ऐसा नया बदलाव लाएँगे जो ख़ासकर यूरोपियन कंट्रीज़ के बस का नहीं था, वो हम करने में अभी तक नाकामयाब रहे हैं। बहुत सारी नई पॉलिटिकल पार्टियाँ आई इस एक लंबे अरसे में, पर उनमें से कोई भी पार्टी ऐसे नहीं आई, जो कि व्यवस्था के लिए एक कोई नया विज़न देने में कामयाब रही हो। वो लगभग उन्हीं सारी चीज़ों को घसीटती रही और धीरे-धीरे जनता के बीच जिस लोकप्रियता के साथ वे आई थी, वो धीरे-धीरे उतनी ही अलोकप्रिय होती गई। अगर हम 16th सेंचुरी या 17th सेंचुरी या उससे पहले की अगर हम यूरोपियन सोसाइटी को देखें, तो हम देखते हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी आई, फ्रांस में जो पूरा एक नया तरीके का विचार दिया। उन्होंने विश्व बंधुत्व का, भ्रातृत्व का, ये सारी चीज़ें उन्होंने दी हमें। और ठीक ही इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री सिस्टम आया, वो आया। वहाँ पे डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है, पर हमारे देश में डेमोक्रेसी उतनी सफल नहीं है, तो उम्मीद की जा रही थी यहाँ के जो खासकर लीडरान हैं उनसे कि वो कुछ ऐसा नया सिस्टम क्रिएट करेंगे। पर यह काफ़ी दुखद है कि बहुत सारी नई पार्टियाँ आई, पर वो कोई भी ऐसा नई चीज़ देने में पूरी तरीके से नाकामयाब रही। ना उनके बारे में कोई ख़ास चर्चा हो रही है। उसमें से यह शक पैदा हो रहा है कि जो ख़ासकर इंडियन एलीट है, उसका केवल और केवल उद्देश्य शोषण करना भर ही है। गरीबों की संख्या में भी बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। तो कहीं-कहीं यह भी शक हो रहा है, ख़ासकर जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस हैं, ख़ासकर जो उस माइंडसेट के हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर भारत आज़ाद नहीं भी हुआ होता, तब भी वह उतनी ही प्रगति या उतनी ही उन्नति कर लेता। हालाँकि यह काफ़ी विवादास्पद तरह का बयान है, पर मैंने बहुत सारे जो ख़ासकर जो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाले, जो ख़ासकर इंडियन हिस्ट्री या उससे उसकी समझ रखने वाले बहुत सारे लोगों से ये सुना है। और वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर भारत आज़ाद नहीं भी हुआ होता, तब भी इंग्लैंड कुछ ऐसी डेमोक्रेटिक सेटअप वहाँ बना लेता वो। और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो सत्ता का हस्तांतरण इंडियन एलीट के पास हो गया है। तो यह सारी काफ़ी दुखद चीज़ें हैं जी। और उम्मीद की जा सकती है कि आगे आने वाले समय में कुछ आगे कोई ऐसा पॉलिटिकल चेंज या कोई ऐसा नया कुछ देखने को मिलेगा, जिसकी केवल हम उम्मीद ही कर सकते हैं। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर।